हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर 2025 एग्जाम के आखिरी 14 दिनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथ ही जैसा कि आज 16 जून है, यानी आप सभी लोग आर्मी एग्जाम 2025 के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन साथ ही आज उन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है जिनका एग्जाम साथ ही 30 जून को होगा। क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट पर जब आप जाएंगे तो पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका था कि एग्जाम से 14 दिनों बाद ही हम उनका एडमिट कार्ड को रिलीज करेंगे। यानी साथ ही यहाँ से 30 जून को जिनका एग्जाम होगा केवल उन्हीं का आज यानी 16 जून को डाउनलोड हुआ होगा। इसके बाद साथ ही 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को जिनका एग्जाम होगा वो साथ ही 17 तारीख को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। जिनका एग्जाम साथ ही 2 तारीख को होगा वो 18 तारीख को डाउनलोड करेंगे। जिनका एग्जाम 3 तारीख को होगा वो साथ ही 19 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। यानी आपके जीमेल पे मैसेज आएगा, जो आप फॉर्म भरते समय अपना जीमेल लगाए होंगे तो उस पर आपको मैसेज एक मिलेगा कि आप जाकर ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एडमिट आ चुका है। ओके, और जिनका जीमेल पे मैसेज नहीं आएगा उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो जाकर अपना चेक करते रहिए दोस्त। आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। आपने 2 ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको साथ ही 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा इस बार, और 2 एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो साफ क्लियर कर चुके हैं साथ ही कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा आपके एग्जाम से 14 दिनों बाद ही साथ ही रिलीज किया जाएगा आर्मी की तरफ से, और ज्वाइंट इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे वो शो करेगा। ओके साथियों, ध्यान से। तो सब कुछ अब आपके सामने क्लियर हो चुका है कि एग्जाम कैसे होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, और साथ ही समय कितना मिलेगा और सिलेबस क्या क्या है। तो आप जानते हैं कि भाई 30 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रही है जो कि 10 जुलाई तक चलने वाली है। पहले तो भाई 30 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक आर्मी जीडी का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका सभी ट्रेड होंगे, WMP ट्रेडमैन, नर्सिंग आर्मी क्लर्क, SKT, जो आपका सिपाही फॉर्मी हवलदार हैं, ये सभी ट्रेड होने वाले हैं। तो अब साथ ही हमें तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं भाई, क्योंकि और हमें ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज साथ ही हम लोग साइंस की क्लास नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी को साथ ही सुपड़ा साफ करने वाले हैं। साइंस में आपके 3 मोस्ट टॉपिक है, जिनमें से जो पहला टॉपिक आपका अति महत्वपूर्ण है वो साथ ही जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है। इस बार आपके पेपर में बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे रेशियो तो भाई देखिए 5-5 का है। बायोलॉजी एक केमिस्ट्री होता है और एक साथ ही आपका फिजिक्स होता है यानी जीव विज्ञान, एक रासायनिक विज्ञान, एक आपका साथ ही भौतिक विज्ञान। तो 5-5 के रेशियो, लेकिन ऐसा कभी रेशियो नहीं आया कि 5-5 क्वेश्चन का है। 15 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, अलग अलग साथ ही ज़्यादा सवाल आ जाता है। कभी केमिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आएंगे तो कभी साथ ही फिजिक्स से, कभी बायो से। इस बार जो पहले शिफ्ट में होगा वो सबसे अधिक साथ ही बायो से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कल हमने एक क्लास प्रोवाइड किया था। कल तो देखिए 30 क्वेश्चन का पेपर प्रोवाइड किया था और उससे पहले भाई 50 क्वेश्चन का प्रोवाइड किया था। कई सारे स्टूडेंट थे जो कि साथ ही 50 में से 50 करके ले गए और कुछ स्टूडेंट जो कि 30 में से 30 भी करके ले गए। तो आज साथ ही हम लोग लूसेंट बुक का करने वाले। यदि आप आर्मी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट बुक यदि साथ ही आपका क्लियर हो चुका है कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे जीके की बात करेंगे चाहे साइंस की बात करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथी। तो इस क्लास में 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी साथ ही लूसेंट बुक का बायोलॉजी का। आज आपका बायोलॉजी है तो कल आपका फिजिक्स हो जाएगा यानी भौतिक हो जाएगा। उसके एक दिन बाद साथ ही आपका केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान आपका कंप्लीट कर देंगे 3 दिन में। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम उसको प्रैक्टिस के तौर पर रिविजन कर लेंगे। ऐसे हमारी अब तैयारी चलने वाली, ऐसे हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है भाई हमारा साइंस की। ओके दोस्तों, टारगेट आप सभी का 50 क्वेश्चन आने वाले। तो अपनी तैयारी को देखिएगा और इस क्लास को देखिए क्या आप सभी से लूसेंट बुक का जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन ठीक बैठ पा रहे हैं कि नहीं 70 में से। तो कंप्लीट क्लास को देखिएगा और एनालिसिस करिएगा सारे क्वेश्चन को, और आपसे उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई भी बातें बाजी नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व को डिस्कस करेंगे। डेली क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो लास्ट में आप सभी का 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी? क्या होता है भाई फाइकोलॉजी में, किसका अध्ययन किया जाता है? तो सवाल का पहले का ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
प्लांट किंगडम आर नोन एज एल्गी। तो किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएगा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, जैसे आपके पेपर में सवाल आते हैं भाई। तो स्वपोषित इनमें से कौन सा है? तो शैवाल ही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4। यदि साथी लूसेंट बुक का साइंस का सवाल आया तो आपको भाई एक भी ऑप्शन का डिफरेंस नहीं दिखेगा, सारे ऑप्शन सेम आपको मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहे। चलिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? विच आर द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम। तो वनस्पति जगत के जो गैर हरित विषम पोषी पौधे होते हैं वो साथी फंजाई होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। कवक की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड ऑफ? लिपिड्स का, सेलुलोज का, प्रोटीन का, या काइटिन व हेमीसेलुलोज का। तो कवक की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमीसेलुलोज की। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस इज यूज टू मेक व्हाट? अल्कोहल, डबल ब्रेड, पनीर, या विटामिन बी। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो ये पनीर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। लिटमस किससे निकाला जाता है? फ्रॉम व्हाट इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड? हल्दी से, सिनकोना से, लाइकेन से, या मशरूम से। बताइए लिटमस जो है वो किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। बताइए किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ब्रायोफाइटा जो वर्ग हैं साथी, इनको वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस साल का? ब्रायोफाइटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। पक्सीनिया एक परजीवी है, यानी पक्सीनिया इज ए पैरासाइट। शैवाल है या पादप है, कवक या जंतु है? पक्सीनिया एक परजीवी कवक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? तो पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। क्या साथी? पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप भाई नाशपाती तो खाते हैं, तो नाशपाती किस पार्ट को खाते हैं? विच पार्ट ऑफ पियर इज इटेन? फली, बीजाणु, दोनों, या गुद्देदार पुष्पासन को? तो आप जानते हैं नाशपाती के ऊपरी पार्ट को खाते हैं, यानी गुद्देदार जो पुष्पासन होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ लीफ? पिस्टिल है, स्टेमन है, पेटियोल या सेप्पल है? तो एक पत्ती का भाग कौन है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, पेटियोल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया? एक सवाल आपके पेपर में ट्रांसपिरेशन सवाल पूछा जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट? क्या होता है? तो भाई जल हानि होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? बाय विच प्रोसेस डू प्लांट रिलीज वाटर इनटू एयर? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, दीप्तिकालिता या अनुवर्तन? तो पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो वो साथी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा साथ ही, क्योंकि आखिरी 14 दिनों की तैयारी अब हमारी शुरू हो चुकी है। अब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी सब कुछ क्लियर हो चुका है, आपके सामने साक्षात एग्जाम आने वाला है। तो जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बहुत अच्छे से क्लास चल रही है सुबह, दोपहर और शाम में। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? व्हाट कम्स आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो हाइड्रोजन, CO2, ऑक्सीजन या क्लोरीन? तो आप जानते हैं भाई, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया में जो बाहर निकलता है वो ऑक्सीजन निकलती है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन? तो पादप हार्मोन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन इनमें। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किसे निकाले जाते हैं? फ्रॉम व्हाट इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन एक्सट्रैक्टेड? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, इनमें से कोई नहीं। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किसे निकाले जाते हैं? तो भाई कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बाय अप्लाइंग विच कंपाउंड ड्वार्फ प्लांट कैन बी मेड टालर? जिब्रेलिन से, ऑक्सीन से, साइटोकाइनिन से या डॉर्मिन से? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो भाई जिब्रेलिन से। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कंटेन डेड सेल? तो कौन सा पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? बाह्य त्वचा में, मृदुदक में, कोलेनकाइमा या दृढ़ोत्तक में? बताइए कौन सा पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? तो भाई दृढ़ोत्तक। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? बिल्कुल साथी स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन है भाई, जो आपका बायोलॉजी के बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं ना, वहाँ से पूरे हम लोग सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ओके, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट? तो पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो वो साथी कोलेनकाइमा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएगा। तो साथ ही आप सभी फौजी भाइयों लोगों के लिए एक अलग से पीडीएफ बनाया साथी, इस पीडीएफ को आपको जरूर पढ़ना चाहिए आखिरी के दिनों में साथी, क्योंकि इसमें भाई देखिए जीके होगा, स्टैटिक जीके होगा, हिस्ट्री प्लस साइंस की जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हमने ऐड किया, 2 से 3 टॉपिक साइंस का भी ऐड किया है, जो कि आपके पेपर में जरूर उससे सॉल्व पूछा जाता है। टॉपिक वाइज होगा साथी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, लगभग 20,000 क्वेश्चन है। तो भाई बस आपको एक नज़र देखनी है। 1 लाइनर है भाई, बहुत अच्छी तरीके से याद होगा यदि आप डेली कर लेते हैं भाई। 15-14 दिन आपके पास है तो डेली कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण टॉपिक तो आप क्लियर हो जाएगा। ओके, 50 रुपये में केवल पीडीएफ के साथ ये व्हाट्सएप नंबर आपके बीच है, जरूर इस व्हाट्सएप केवल करिए, क्योंकि जो टेक्निकल टीम हमारी बोल रही थी सर सभी स्टूडेंट फ़ोन कर दे रहे हैं, तो भाई आपको फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप करिए, वो आपको मैसेज करेंगे। ओके, जो भी प्रक्रिया जरूर परचेज कीजिए, और दिन रात में साथी कभी कभी हम भी चेक कर लेते हैं क्या सही जा रहा है आप सभी का पीडीएफ नहीं। ये तो पीडीएफ आपके लिए भाई रामबाण साबित होगा। ओके, तो जरूर साथी इस पीडीएफ को आप लोग परचेज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी काय? तो सबसे बड़ा कोशिकांग इनमें से कौन है? तो प्लास्टिड है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड व्हाट? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो भाई याद रखिए कोशिका भित्ति कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट? बताइए तो कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इनमें से साथी याद रखिएगा कैल्शियम है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ डिफिनिट शेप टू द सेल? कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है तो कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, झिल्ली या नाभिक? तो भाई झिल्ली प्रदान करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? विच ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका या उपयुक्त सभी? कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है तो कौन है वो? देखिए कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक भी, रिक्तिकाएं भी, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए दोस्त। आप सभी से पूछ रहे हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डू एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? तो किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो भाई आंतरिक झिल्ली में होती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए? गोल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या अंतर्द्रव्य जालिका में? तो किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या क्रोमोप्लास्ट? यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है भाई, सही करेंगे। तो कोशिका का रसोई घर भाई क्रोमोप्लास्ट को ही बोलते हैं। किससे साथी? क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं। तो इस सवाल का डी परफेक्ट आंसर होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा साथी, यहाँ से आप सही करेंगे इसे। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल? तो किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो भाई देखिए ग्लूकोज में होती है, पौधे में भी होती है, कवक में भी होती है, लेकिन मानव में नहीं होता भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? विच टाइप ऑफ टिश्यू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द बॉडी? एपिथेलियली उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक या साथी तंत्रिकी उत्तक? तो किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का काम करते हैं? तो याद रखिए दोस्त, एपिथेलियमी उत्तक करता है। कौन? एपिथेलियमी उत्तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है भाई, इसको इंपॉर्टेंट टैग देंगे क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प इन वाउंड हीलिंग? एपिथेलियमी उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक या तंत्रिकी उत्तक? जो भाई देखिए घाव भरने में जो सहायक टिश्यू होते हैं वो साथी आपका एपिथेलियमी उत्तक ही होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। क्या साथी आप सभी का फीडबैक, यदि भाई कल के लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कोई आता तो फिर साथी हम फिजिक्स का अलग से टॉपिक लाएंगे, नहीं तो अपना प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। आप सभी का रिस्पांस कैसा था इस क्लास से, तभी साथी अलग से 2 दिन और हम कंप्लीट करा देंगे आपका, एक दिन फिजिक्स और एक दिन साथी केमिस्ट्री को। अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में करके। ओके, तो उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? कार्टिलेज इट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कंठ में, नासिक में, कान में या साथी मूत्राशय में? देखिए जो आपका कार्टिलेज है कंठ में तो पाया जाता है, नासिक में भी होता है भाई, कान में भी होता है, लेकिन मूत्राशय में नहीं होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होता? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ए इनवर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट आपने पढ़ा होगा भाई, कशेरुकी, अकशेरुकी। तो इनमें से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होते यानी इनवर्टिब्रेट, इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट? तो कौन नहीं इनमें से? तो पोरीफेरा दिया, आर्थ्रोपोडा, अष्टपाद या सरीसृप? जो साथी सरीसृप होते हैं ये भाई इनवर्टिब्रेट नहीं होते, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 34। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी हाउ मेनी चेंबर आर देयर इन मैमल्स हार्ट। बताइए भाई, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अब आपको हम बता देना साथी, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जितने स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में तैयारी कर रहे हैं या साथी हिंदी में, तो आपको साथी ऐसे नहीं लैंग्वेज मिलेगा आपके पेपर में। जैसे हम साथी एक बार हिंदी को टाइप किए हैं, उसका दूसरी बार इंग्लिश को टाइप किए हैं, तो आपको साथी स्टार्टिंग में ही साथी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप केवल हिंदी में सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं या तो साथी आप केवल इंग्लिश में करेंगे। ये बात याद रखिए साथी, ऐसे आपको नहीं मिलेगा कि एक साइड आपको हिंदी में लिखा रहेगा तो दूसरी साइड आपको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करके मिलेगा। नहीं साथी, ऐसा आर्मी के पेपर में नहीं होता है, ये भी बात आप जानिए, ये फैक्ट है भाई। ओके, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, बिल्कुल। तो स्तनी के हृदय में यानी हाउ मेनी चेंबर आर देयर इन मैमल्स हार्ट, तो कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 5 बताइए। तो साथी 4 होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 35। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हाउ मेनी चेंबर आर देयर इन अ फ्रॉग हार्ट। 2, 3, 4 या 5 बताइए। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो साथी 3 होते हैं भाई मेढक के। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगी इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट हैव। 1, 2, 3 या 4 कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, तो साथ ही याद रखिए 3 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 37। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, टीनोफोरा का, पोरीफेरा का, निडेरिया का या प्रोटोजोआ का। जेलीफिश किस संघ का एक एग्जाम्पल है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये निडेरिया का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 38। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बाई वॉट अदर नेम इज द फाइलम सिलेंट्रेटा नोन। प्रोटोजोआ के नाम से, पोरीफेरा, निडेरिया या एनिलिडा के नाम से। सिलेंट्रेटा संघ को और किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा निडेरिया के नाम से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन वेल हार्ट। 2, 3, 4 या 1 बताइए। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 4। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, हाउ मेनी बोन आर देयर इन ह्यूमन स्कल। 8, 30, 32 या 34 बताइए साथी। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप भाई चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्लीज़ आप लोग जरूर कर लीजिएगा ऑन। ओके, ऑल पे सेट करिएगा, जैसे क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, हाउ मेनी बोन आर देयर इन द ह्यूमन स्कल। तो कितनी होती है सर जी, 8 हड्डी होती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, वेयर इज द ह्यूमरस बोन फाउंड। जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा, व्यास अति अग्र भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 42। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन, कनेक्ट बोन्स एंड मसल टुगेदर। लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो वो साथी आपका टेंडन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 43। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या 32 फीट बताइए। मानव की जो पाचन नली हो लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है कितने फीट लंबी होती है। तो भाई याद रखिए 32 फीट होती लंबी, सोच लिए साथी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। नेम द एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज या एमाइलेज। तो उस एंजाइम का नाम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में भाई मदद करता है।
तो एमाइलेज काम करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ द फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन, तो एमाइलेज। तो इसका भी ठीक आंसर साथी एमाइलेज ही होगा। जो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम होता है वो एमाइलेज ही होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इनटू विच सब्सटेंस आर प्रोटीन कन्वर्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन भाई किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये जबरदस्त सवाल है। वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, या साथ ही शर्करा में? तो दोस्त याद रखिए एमिनो एसिड में यानी एमिनो अम्ल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। शरीर की विशालतम धमनी कौन है? द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज? वेना केवा, एओर्टा, केसिका या निलय? शरीर की विशालतम जो धमनी है वो साथी एओर्टा है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। या तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं और रोटा भी इसे बोलते हैं। क्या साथी? और रोटा भी बोलते हैं इसे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 48। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है भाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी? बताइए किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता ही नहीं है भाई? क्या प्रेजेंट रहता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपेरिन के कारण? तो भाई यदि आपके शरीर में हेपेरिन रहेगा तो जो शरीर में भीतर रक्त नहीं जमेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किसको आरबीसी को कब्रिस्तान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी? तो किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या परिशोधिका? तो किसको आरबीसी को यानी किस अब आरबीसी को कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी किसे साथी आरबीसी के कब्रिस्तान कहा जाता है? बताइए किसको आरबीसी का भाई यानी किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये सवाल आपका ठीक है भाई। तो प्लीहा को बोला जाता है। ऑप्शन सी का हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा साथी, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो प्लीहा को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 50। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? इस तरह का 3 सवाल कराएंगे, एक सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है। देखिएगा, इन विच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड? ए में, बी में, ए बी में आ सकती, ओ में, यही 4 होते हैं आपके भाई। तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो भाई याद रखिएगा जो आपका पहले तो ए बी है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी ए बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक और सवाल है दोस्त। तो देखिए, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? इन विच ब्लड ग्रुप आर बोथ द एंटीबॉडीज फाउंड? ए बी या ओ में? तो दोस्त याद रखिए ओ में होता है भाई, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है किस रुधिर वर्ग में? तो ओ में। डी ऑप्शन इस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 52 भाई। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? जैसे एंटीबॉडी साथी कोई नहीं पाई जाती वो ए बी में, दोनों जो पाई जाती साथी वो ओ में, और किस वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती ये सवाल आपसे पूछा, तो ये साथी कोई एंटीजन ओ में नहीं पाई जाती है, ओ वर्ग में। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बताइएगा, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ह्यूमंस? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो भाई याद रखिए 31 जोड़ी, 31। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 54। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? विच ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज डक्टलेस? ये भाई जबरदस्त सवाल है, बताइए मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वो कौन सी ग्रंथि जो कि वाहिनी विहीन है यानी डक्टलेस है? यकृत है, पसीने की ग्रंथि, या अंतःस्रावी ग्रंथि, या गुर्दा की? तो भाई अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? अंतःस्रावी ग्रंथि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 55। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? अग्नाशय को, अवटु को, पीयूष को या प्लीहा को? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 56। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में या किडनी में? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो भाई ये मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 57। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वेयर इज द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम? थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से या पिट्यूटरी से? बताइए वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो साथ ही पिट्यूटरी से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द पीनियल ग्लैंड लोकेटेड? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या साथ ही गर्भाशय में? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डिसअपियर इन ओल्ड एज? बताइए कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड या केवल थाइमस? तो कौन सी ऐसी ग्रंथि जो भाई वृद्धावस्था में क्या आ जाती है? विलुप्त यानी लुप्त हो जाती हैं, वो कौन सा है? तो थाइमस है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 60। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि स्रावित होते हैं? फ्रॉम विच ग्लैंड आर लाइफ सेविंग हार्मोन सिक्रेटेड? तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि स्रावित होता है? एड्रिनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से या सभी से भाई? तो भाई केवल एड्रिनल से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल? अल्फा, डेल्टा, तंत्रिका या बीटा से? तो किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा से होता है। डी ऑप्शन बीटा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 62। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्केलेटल मसल्स इज 206, 200, 500 या 700? बहुत सारे स्टूडेंट तो भाई 206 को लॉक कर रहे हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित यानी अप्रॉक्सीमेट साथी कितनी है टोटल? तो भाई याद रखिए 700 हैं। डी ऑप्शन 700 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं तो कौन? आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फॉर कलर डिस्क्रिमिनेशन? कौन से होते हैं? रॉड्स होते हैं, कॉर्निया या केरॉइड होते हैं? बताइए कौन होते हैं भाई? मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में अंगों में रंगों में जो विभेदन के लिए उपस्थित होते हैं वो साथी कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कौन सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 64। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड इन द ह्यूमन बॉडी इज 15, 20, 30 या 50? बताइएगा मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो 20 की होती है। बी ऑप्शन 20 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 65 भाई क्या बनेगा? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? विथ विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज प्रोथ्रोम्बिन रिलेटेड? उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से या वृद्धि से? बताइए विथ विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज प्रोथ्रोम्बिन रिलेटेड यानी किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो भाई ये रक्त जमाव से। बी ऑप्शन रक्त जमाव आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 66। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? तो आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन या नैरोएपिनेफ्रिन या कॉर्टिकोट्रापिन या कॉर्टिसोल? बताइए आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो भाई एड्रेनलिन। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एड्रेनल हार्मोन होता है भाई आपातकालीन स्थिति के दौरान उत्सर्जित। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर
67, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी लिम्फ सेल फॉर्म्ड? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? केशिकाएं कभी कभी लिख देता है, तो भाई दीर्घ अस्थि में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 68, महिलाओं में गर्भाशय कितना होता है? ह्यूमन हैव यूटेरस, तो भाई एक ही होंगे, आप जानते हैं भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमंस? 8, 12, 25 या 31? बताइए मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो भाई 12 जोड़ी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो बायोलॉजी का आज आखिरी क्वेश्चन साथी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है? हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर देयर बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? 4, 5, 6 या 3? बताइए मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती हैं? तो सर जी 4 होती हैं। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ईमानदारी के साथ बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा है साथी? सभी फौजी भाई बताएंगे, अपना अपना स्कोर बताएंगे। आप लोग 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया भाई? तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन भाई आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो बिल्कुल हेल्पफुल हुआ सारे क्वेश्चन। तो जरूर से जरूर साथी शाम वाली क्लास आप लेंगे और अपना फीडबैक दीजिए। क्या कल साथी फिजिक्स का लाया जाए या केमिस्ट्री का, या साथी भौतिक या रासायनिक का? जो कहेंगे साथी वो क्लास आएगी, क्योंकि भाई 2 से 3 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद अपना रिवीजन करना स्टार्ट करना। रिवीजन भाई, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना है भाई, एक एक क्वेश्चन को। 10 दिन में कैसे होगा ये भाई सोचिए अब आप। ओके तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिए, खूब मेहनत करिए दोस्त, डेली क्लास में बनिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और साथ ही आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट और फोटो वोटो सब कुछ एक जगह सबमिट करके रख लीजिए। एग्जाम से पहले आपको वो उठाकर लेके जाना पड़े, ऐसा नहीं कि आपको सर्च करना पड़े, खोजना पड़े और आपका माइंड डिस्टर्ब हो। ओके कोई भी हमें साथी इस बार परेशानी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर हमें एग्ज़ाम देना है। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथी कल सुबह 8 बजे एक नई उमंग, एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नई जोश के साथ। तो सभी लोग चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर देंगे। ओके तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।